औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, जिस तरह आपको मालूम है कि निकाह व तलाक़ के अहकाम हम तफसीली तौर पर बता रहे हैं, आज हम ज़िक्र करेंगे कि इद्दत कितनी होती है। ख़ातून को अगर तलाक़ होती है या शौहर फौत हो जाता है या मुद्दा ख़त्म होता है तो उस सूरत में ख़ातून कितनी मुद्दत तक इद्दत में रहती है और इद्दत के क्या अहकाम हैं। मुत्ता की इद्दत जो है वो 2 हैज़ हैं या 45 दिन। अगर मुत्ता किया है, ख़ातून ने मुत्ता का पीरियड ख़त्म हो गया है या शौहर ने वो पीरियड माफ़ कर दिया है बाकी, उसके बाद ख़ातून पर वाजिब है कि वो इद्दत में रहे। इद्दत का जो टाइम है मुत्ता के बाद वो है कि 2 हैज़ देखे, 2 पीरियड्स देखे। उसके बाद जो ही दूसरा हैज़ आएगा वो आज़ाद हो जाएगी। उसके फ्री होते ही वो अब दूसरा मुत्ता या शादी कर सकती है, निकाह कर सकती है। अगर हैज़ के अय्याम उसके मुख्तलिफ हैं या दुरुस्त नहीं है या कोई तरतीब नहीं है या हैज़ बहुत लेट आता है, हर महीने नहीं आता, तो उस सूरत में फिर वो 45 दिन तक इद्दत में रहेगी। मुत्ता की इद्दत 45 दिन है और ये इद्दत उस वक्त होगी कि अगर मुबाशरत हुई है, मुत्ता हुआ है लेकिन उन मियाँ बीवी के दरमियान मुबाशरत नहीं हुई, तो उस सूरत में कोई इद्दत नहीं होगी। यानी मियाँ बीवी के दरमियान अगर ज़ौजी रिश्ता, मुबाशरत होती है, रिश्ता कायम होता है, ताल्लुक़ होता है मुबाशरत का, तो उस सूरत में इद्दत होती है। अगर मुबाशरत नहीं होती तो उस सूरत में कोई इद्दत नहीं है। तलाक़ की इद्दत जो है, जिस तरह एक दायमी निकाह होता है उसमें शौहर बीवी को तलाक़ दे देता है, तो उस सूरत में 3 हैज़ देखेगी, तीसरा हैज़ जो ही देखेगी वो आज़ाद हो जाएगी। उसकी इद्दत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। 3 हैज़ या 3 महीने गुजारेगी तो उस सूरत में तलाक़ की इद्दत ख़त्म हो जाएगी। हामला की इद्दत जो है वो बच्चा पैदा करने तक है। ये भी वही सूरत हाल है तलाक़ में भी, यानी निकाह हुआ है, मुबाशरत कायम हुई है, मुबाशरत के बाद, दखूल के बाद ये इद्दत है। अगर दखूल नहीं हुआ, मुबाशरत नहीं हुई, निकाह के बाद किसी भी वजह से तलाक़ हो गई है तो उसकी भी इद्दत नहीं है। इसके बाद प्रेग्नेंट है ख़ातून, तो प्रेग्नेंट ख़ातून की इद्दत जो है वो बच्चा पैदा करने तक है। ये नहीं है कि 2 हैज़ 3 हैज़ जो हम बता रहे हैं। प्रेग्नेंट की इद्दत यह है कि वो जब तक बच्चा पैदा नहीं करती वो इद्दत में रहती है। बच्चा पैदा जो ही हो जाएगा फिर वो आज़ाद हो जाएगी, फिर वो अगला निकाह या उसका जो है मुतबादिल मुत्ता वगैरह कर सकती है। वफ़ात की इद्दत, एक ख़ातून जिसका शौहर फौत हो जाता है उसकी इद्दत है 4 महीने 10 दिन। और ये कोई भी ख़ातून हो, चाहे क्योंकि मुत्ता और तलाक़ जो है इसमें अगर ऐसा हो गई है ख़ातून जिसको हैज़ नहीं आता, उसकी कोई इद्दत नहीं है। या ऐसा ख़ातून है या मसलन के बच्ची है 9 साल से कम बालिग नहीं हुई, उसका निकाह हो जाता है लेकिन उसको अगर, क्योंकि उस सूरत में बच्ची जो है 9 साल से कम हम जिक्र कर चुके हैं, उसके साथ चाहे निकाह हो गया, मुबाशरत करना जायज़ नहीं है, तो उस सूरत में या ऐसा है तो उस सूरत में भी उनकी कोई इद्दत नहीं है। लेकिन अगर शौहर फौत हो जाता है तो उस सूरत में कोई भी सन में ख़ातून है, किसी भी हालत में है, चाहे दखूल हुआ है, नहीं हुआ, मुबाशरत नहीं हुई, फिर भी 4 महीने 10 दिन वो इद्दत में रहेगी। 4 महीने 10 दिन इद्दत करना ज़रूरी है, इद्दत में गुजारना ज़रूरी है। अगर बच्चा 4 महीने 10 दिन से पहले पैदा कर लेती है, प्रेग्नेंट थी, शौहर फौत हो गया, दूसरे तीसरे महीने बच्चा पैदा कर लेती है, फिर भी 4 महीने 10 दिन वो मुकम्मल करेगी इद्दत के। इद्दत वफ़ात में ज़रूरत के तहत घर से निकल सकती है। ज़रूरत के तहत कोई भी ज़रूरी अम्र है, दवाई लेनी है, जॉब होल्डर है ख़ातून, कोई भी ज़रूरी अम्र है, घर से निकल सकती है इद्दत वफ़ात में। बाकी जो इद्दतें हैं तलाक़ की उसमें कोई मुश्किल नहीं है। वफ़ात की इद्दत में उसके लिए ज़रूरी है कि वो एहतियात करे, ज़ेबो ज़ीनत ना करे, नए कपड़े ना पहने, खुशबू ना लगाए, इस किस्म की जो ज़ीनत की चीज़ें हैं वो ना करे। बाकी वो घर में नहा धो सकती है, बाकी अच्छे कपड़े यानी साफ़ कपड़े पहन सकती है, ज़ेबो ज़ीनत के अलावा कंघी वगैरह कर सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ज़ेबो आराइश करना उसके लिए जायज़ नहीं है। ज़ीनत नहीं कर सकती, साफ़ कपड़े पहन सकती है, कंघी कर सकती है, नहा धो सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। बस उसने खुशबू इस्तेमाल नहीं करनी, ज़ीनत का कोई ऐसा काम नहीं करना जैसे मेकअप वगैरह या नए कपड़े वगैरह या फंक्शनों को अटेंड करना, ये उसके लिए जायज़ नहीं है। ये थे इद्दत के अहकाम। इंशाअल्लाह इसी तरह जो भी मज़ीद तलाक़ के बारे में अहकामात आएंगे इंशाअल्लाह हम बताएंगे। मोमिनीन से मुल्तमस है हमें दुआओं में याद रखा करें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।